जो चर्चेज हैं उसमें 7 कलमे बोले जाते हैं। पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा। सुन सुनकर लोग थक गए, सुनाने वाले भी थक गए, सुनने वाले भी थक गए, लेकिन यीशु मसीह का कभी दर्शन नहीं हुआ। लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि आचार्य जी हमें तीसरा कलमा दिया, हमें दूसरा कलमा दिया है, हमें कुछ बता दीजिए। अरे तुम्हें दर्शन नहीं हुआ, तुम क्या प्रचार करोगे यीशु मसीह का? तुम्हारे चर्च ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे ऊपर थोप दिया कि तुम ये पहला कलमा प्रचार कर लो, दूसरा प्रचार कर लो। सुनो, पहला कलमा, प्रभु इन्हें क्षमा कीजिए। डाकू से कहा दूसरा कलमा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग पे होगा। उसने अपनी मां के लिए कहा कि ये तेरा पुत्र है। पतरस से कहा ये तेरी मां है। तीसरा कलमा भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। चौथा कलमा कि यीशु मसीह ने कहा पिता से कि भाई तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, भूल गया जब यीशु मसीह ने कहा। छठा कलमा कि भाई पूरा हुआ। और सातवां जो है कि प्रभु मैं अपना प्राण जो है, अपना आत्मा जो है तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये फर्जी प्रचार हो रहा है आजकल चर्चेस में। दर्शन ही नहीं, कोई अध्ययन ही नहीं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, गूगल से उठा रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं भैया बता दो। मुझे लोग फोन करके कहते हैं हमें चौथा कलमा दिया गया। क्या करोगे तुम चौथा कलमा प्रचार करके, जब तुमने दर्शन ही नहीं किया क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह का? तुम्हें कोई क्या बताएगा कि तुम यीशु मसीह का क्या प्रचार करना? तुम्हारा अनुभव क्या है भाई? और बस गुड फ्राइडे के दिन ही प्रचार करना है क्या? बाहर निकलो सड़क पर, डेली प्रचार करो, कल में ही कल में है। इसलिए रूढ़िवादी परंपराएं जो खा गई, बाइबल में लिखा है कि ट्रेडिशन नलिफाइज द वर्ड ऑफ गॉड। जो पारंपरिक, जो सांसारिक सिस्टम है वो वर्ड ऑफ गॉड को नलिफाई करता, मतलब नष्ट कर देता है। मैं अपनी कलीसिया के जवानों से कहूंगा परंपरा के पीछे मत चलिएगा। आप तो यीशु मसीह के पीछे चलिए। उसने क्या किया, क्या कहा, उन सिद्धांतों को जानिए, सीखिए और खड़े होकर उसकी सामर्थ का, उसकी महिमा का प्रचार कीजिए। लेकिन आप प्रचार भी तभी कर पाओगे जब आपको अनुभव होगा। आपने ताजमहल देखा नहीं, खीर खाई नहीं, आप उसकी महिमा कर सकते हैं? उसका वर्णन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आपने देखा ही नहीं ताजमहल। अगर आपका साक्षात्कार यीशु मसीह से हुआ ही नहीं, आपने वचन ही नहीं पढ़ा, आप क्या गवाही देंगे यीशु मसीह की? फर्जी गवाही हो जाएगी, डुप्लीकेट देते हैं यहां पर खड़े होकर गवाही। लोग बहुत सी कलीसियाओं में देते हैं जी यीशु मसीह ने ये किया, यीशु मसीह ने वो किया, फिर गायब हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति कलीसिया में आपको दिखेगा ही नहीं, गवाही देकर भाग जाएगा कि प्रभु ने। अभी मेरे मित्रों ने बताया उनकी कलीसिया में एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दे दी। अब चंगाई दे दी, वो भाग गया। 6 महीने बाद उसने सोचा कि मेरा काम हो गया, मुझे चंगाई मिल गई, भाग गया। वो भागने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने आपको, अपने साथ चलने के लिए बुलाया। गुड फ्राइडे गुड तभी होगा जब आप यीशु मसीह को जानेंगे, व्यक्तिगत रीति से, पारंपरिक रीति से नहीं। कोई पास्टर भी प्रचार कर रहा है तो आपको समझा रहा है कि गुड फ्राइडे क्या होता है, समझ लो, उड़ेल रहा है, उससे क्या फायदा होगा? आपने पढ़ा जाकर 2.5 घंटे, कल रात से आपको चिंता थी, कल सारा दिन बाइबल लेके बैठे कि कल गुड फ्राइडे है, लाइए गुड फ्राइडे क्या होता है, हम उसको अध्ययन करें। आपने सोचा चर्च जाएंगे, वहां पास्टर साहब तो प्रचार कर ही देंगे, हमें क्यों अपनी किडनियों पर जोर डालना, हमें क्यों पढ़ना बाइबल उठाकर? ये परंपरा से मत आप चलिए। यीशु मसीह, जैसे आपको भूख लगती है, आप अपनी प्लेट में खाना डाल के खाते हैं, सामने वाले की प्लेट में खाना देख के थोड़ी आपको पेट भरता। बाइबल उठाइए, यीशु मसीह को जानिए, छोटे छोटे सिद्धांतों को जानिए। मुझे पूरा विश्वास है जब आप ये करेंगे, प्रभु आप पर अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपने दर्शन को प्रकट करेगा। वो एक व्यक्ति को चाहता है। एक मूसा था बस जिसने इजराइलियों की मदद की, एक नहमिया था जिसने दीवार का निर्माण किया, एक पौलुस था जो एथेंस में घुसकर यीशु मसीह का प्रचार करके आया। सुनते सब हैं, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए जिसके पास दर्शन हो, प्रकाशन हो, जो यीशु मसीह को जाने। आपको पता है ये कोई साधारण किताब नहीं है। आपकी सारी MA PhD डिग्रियां, जितनी आपके पास डिग्रियां हैं या हो सकती हैं, मैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठता हूं, अधिकारियों, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बैठते, गवर्नर बैठते, और वो इस बात को कहते हैं कि हमारी डिग्रियां कहां पड़ी हमें नहीं मालूम, ये हमारे जीवन को संचालित करता है।
ये हमारे जीवन का आधार है, इससे हमको मूल्य मिलता है, इससे हमको सामर्थ्य मिलती है। बाइबल को अपने अंदर आने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर आने दीजिए। नोहा गंभीर था, जो काम परमेश्वर ने नोहा को दिया, नोहा गंभीर था। पौलुस गंभीर था। आपको एक गंभीर शिष्य बनना है। वचन उठाइए, पढ़िए, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। कई बार हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, बैठ जाते हैं कोने में, कहीं छुप कर बैठ जाते हैं। मन में कुछ चल रहा है, दिल में कुछ चल रहा है, कुछ करके आ रहे हैं, जाकर कुछ करना है, अव्यवस्था हमारे दिमाग में चलती रहती है। मैं बहुत से मसीहों को जानता हूं जिन्हें बाइबल ना पढ़े हुए एक एक साल हो गया, और इस बात को उन्होंने सभा में कन्फेस किया। तो फिर गुड फ्राइडे क्यों मना रहे हैं आप? ईस्टर का क्या महत्व होगा? उन नए कपड़ों का, उन भोजनों का, उन संगीतों का क्या महत्व आपके जीवन में? अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, तो आप उसके जीवन से परिचित नहीं है, तो उसका वचन नहीं पढ़ते, ये सब खोखला हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनका अंत जो है वो यहूदा इस्करियोती के समान हो जाए। ये बड़ा खतरनाक होगा कि पूरे जीवन भर ढपली बजाई, गीत गाया, आराधना की, कलीसिया में आए, लेकिन यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाए। यीशु मसीह को जानिए, उसने आपके लिए भयानक मृत्यु को चखा है। जैसा मैं हमेशा अपने प्रीच में, बाहर कई बार मैंने प्रीच किया, मुझे नहीं मालूम आपको प्रीच किया कि नहीं किया। कितना सीवियर टर्बुलेंस था जब मैं सिंगापुर 5 सितंबर 2011 को जा रहा था, सिंगापुर एयरलाइंस। पूरा जहाज मानो पानी में गिरता। मैंने मृत्यु को अपनी निकटता से देखा। मृत्यु होती क्या है, मृत्यु कितनी भयानक होती है, और उस मृत्यु को प्रभु ने आगे बढ़कर आपके लिए, ताकि आप जो है वो जीवन को प्राप्त करें, आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। प्रभु ने एक बड़ा बलिदान किया है। जैसे साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, जीसस डाइड फॉर यू, लिव फॉर हिम। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, तुम उसके लिए जियो। और आपको करना क्या है? आपको करना क्या? आपको सबसे पहले अपनी बाइबल उठानी है। संसार के सदृश मत बनिए, अपना उद्धार मत खोइए। संसार आपको जो कह रहा है वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या वो आप कर रहे हैं? ये सवाल है। अपने जीवन को परखिए। आपके लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस इत्यादि या कलीसिया का जो महत्व, वो तभी होगा जब आप जो परमेश्वर आपसे कह रहा है उसे आप कर रहे नहीं कर रहे। इसी से आपका मूल्यांकन होगा। संसार के सदस्य मत बनिए, अपना उद्धार मत खोइए, प्रभु की तरफ चलिए, लौट आइए। लाखों लोगों ने, डॉक्टर बिली ग्राम ने एक बात कही थी, प्रभु के एक महान दास थे डॉक्टर बिली ग्राम। नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना है? उन्होंने कहा, I've never seen any single person who regret after accepting Jesus Christ. मैंने अपने जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने वास्तविक रूप से यीशु मसीह को ग्रहण किया हो और वो कभी पछताया हो। डॉक्टर बिली ग्राम बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे अमेरिका में। कहते, मैंने आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने वास्तविक रूप से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया हो और वो पछताया हो प्रभु का शिष्य बनकर। पंडित रमाबाई जी ने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये एक पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित जीवन के लिए, जो संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित जीवन है, उसमें खोने के लिए, डरने के लिए और पछताने के लिए कुछ भी नहीं। जो संपूर्ण रूप से समर्पित है, उसे कोई डर नहीं कि कुछ खो जाएगा, उसे पछताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, उसके जीवन में कोई डर नहीं है, क्योंकि संपूर्ण रूप से उसका जीवन जो है वो समर्पित है प्रभु के लिए। लेकिन मैं आज देखता हूं लोग छोटी छोटी बातों के लिए, जैसा मेरा एक स्टेटमेंट है ना, डू नॉट लूज योर सैल्वेशन जस्ट फॉर अ स्मॉल प्रॉफिट। छोटी सी चीज के लिए अपने उद्धार के साथ समझौता मत कीजिए। समाज का सिस्टम, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, याद रखिएगा, लोग क्या कहेंगे इससे महत्वपूर्ण है परमेश्वर क्या कह रहा है। समाज क्या कह रहा है, आपके आसपास के लोग, उनको प्रभावित मत कीजिए, परमेश्वर को प्रभावित कीजिए। लोगों को खुश करने के लिए जीवन मत जिए, एक स्पष्ट मजबूत जीवन जिए। जो परमेश्वर ने कहा है वही सत्य है, उसी को माना जाएगा, उसी पर चला जाएगा।
मैं कई ऐसे लोगों को लिए जानता हूं, मेरे अच्छे मित्र हैं, सेवक हैं, बुजुर्ग हैं, कहते वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को खूंटी पर टांग कर नहीं चले जाते। क्या होता है, जैकेट हम पहनते हैं ना, ठंड लगती है तो जैकेट पहन लेते हैं, और जब जरूरत नहीं होती तो हम जैकेट को उतार के खूंटी पर टांग देते हैं और फिर निकल जाते हैं। फिर जरूरत होगी तो आके पहन लेंगे। परमेश्वर का वचन खूंटी पर टांगने के लिए नहीं है कि जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। ऑलवेज कैरी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके शस्त्र, उसके अस्त्र, उसके शस्त्रों को तुम अपने ऊपर क्या करो, धारण कर, मजबूत सिपाही बनो। संसार क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर आप उनके संग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, याद रखिए आप भी अपना उद्धार खोएंगे और वो लोग भी कभी परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। गुड फ्राइडे तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ मजबूत होंगे। आपने परमेश्वर के संग क्या वायदा किया था? जब आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु के पास आए, जब आप प्रभु बोझ लेते हैं, आप क्या वायदा करते हैं? लिखा है, प्रभु का वचन कहता है जब प्रभु बोझ लेते हैं आप, लिखा जब जब तुम इसे ग्रहण करो याद रखो कि तुम उसके गवाह हो। आप उसके गवाह हैं। ये है गुड फ्राइडे। ये प्रत्येक दिन होना चाहिए। साल में एक बार कोई त्योहार थोड़ी है। त्योहार तो ईसाई लोग मनाते हैं, हम लोग तो शिष्य हैं, हम लोग तो प्रेरित हैं, हम लोग तो उसकी प्रजा हैं। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन गुड फ्राइडे है, प्रत्येक दिन ईस्टर है, प्रत्येक दिन हमारे लिए क्रिसमस है। वी डू नॉट वेट फॉर क्रिसमस ऑन 25th। वो तो एक सामूहिक संगठन है जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बट वी लिव जीसस एवरी डे। आमीन। बाइबल पढ़िए।